अच्छा, ये अब हम बताने लगे हैं पीपीएससी के जो इंटरव्यू होते हैं जूनियर क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट, एससीओ और ऑफिस कोऑर्डिनेटर के लिए, ठीक है। इसका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए बहुत से लोग सवाल पूछते हैं, किस तरह प्रिपेयर करना है, इसे किस तरह करना है, क्या सवाल आते हैं, किस तरह का पैनल बैठता है। तो वो सारी चीज़ें मैं डिटेल डिस्कशन इस पीपीएससी के इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन में करने लगा हूँ, ठीक है। जो कुछ भी आपके सवाल हैं सबके जवाब मिल जाएंगे, और जिसका मैं ना भी दे सका जवाब, वो कमेंट कर सकता है अपना सवाल, मैं उसको जवाब दे दूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चूँकि हम स्पेसिफ़िकली ऑफिस कोऑर्डिनेटर के लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने लगे हैं इसकी लाहौर हाई कोर्ट में, ठीक है। तो इस पोस्ट स्पेसिफिक होगा, लेकिन वो सब में अप्लाई हो जाता है, असिस्टेंट, जेसी और डीईओ, ठीक है। हर पोस्ट में वो अप्लाई होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ना जेसी और ऑफिस कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट, इनके फंक्शनैलिटीज़ बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब में इनकी फंक्शनैलिटीज़ क्या होती हैं। इनकी बेसिकली फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, जो जेसी का काम होता है ना जूनियर क्लर्क का, वो होता है बेसिकली डाक रिसीव करना और डिस्पैच करना, ठीक है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर का होता है जो भी यानी डाटा एंट्री का वर्क है, कोई भी चीज़ कंप्यूटर में एंटर करना। असिस्टेंट का भी बेसिकली यही काम है। असिस्टेंट का भी बेसिकली यही काम है कि जो भी काम है उसके यानी जो भी अथॉरिटी ने उसे काम दिया है, उसके कोई भी ऑर्डर वगैरह तैयार होने, उसकी नोटिंग ड्राफ्टिंग जो भी होनी वो असिस्टेंट ने करनी, ठीक है। ऑलमोस्ट ओसी, असिस्टेंट, जेसी, इन सब के काम इंटर रिलेटेड है आपस में और तकरीबन एक तरह के। तो अब हम सेशन अपना स्टार्ट करते हैं, स्पेसिफिकली इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ओसी लाहौर हाई कोर्ट, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं इसको सेशन को। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एंट्री जब आपने होना है रूम में, तो उसके आपके सामने पीपीएस सबसे पहले तो आपकी स्क्रूटनी होनी है ना इंटरव्यू पैनल के अलावा, ठीक है। पीपीएससी का जो स्टाफ बाहर बैठा होता है वो आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। तो अंदर 3 लोग बैठे होते हैं, उसमें एक पीपीएससी का मेंबर होता है, जो ये टेबल है लेट से, ये जो है ये पीपीएससी का मेंबर बैठा हुआ है, कोई भी बंदा है अगर, ठीक है। ये पीपीएससी का मेंबर है। हर इंटरव्यू में पीपीएससी का मेंबर एक ज़रूर बैठता है। ये होता है डीआर। डीआर का मतलब है डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव। अब डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव का यहाँ क्या काम है? डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव का काम है कि जो भी जैसे लाहौर हाई कोर्ट ओसी का इंटरव्यू है ऑफिस कोऑर्डिनेटर का, तो उसके लिए कोई भी हाई कोर्ट से बंदा लाजमी बुलाएंगे, ठीक है। वो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव को लाएगा। लेट से एक्साइज का इंटरव्यू होता है, यहाँ एक्साइज का बंदा बैठेगा इस सीट पे, और यहाँ पे बैठता है जो भी जॉब स्पेसिफिक यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब है, तो वो बंदा बैठेगा। उसको कहते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। जिस सब्जेक्ट से भी रिलेटेड जॉब है उस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट बंदा पीपीएससी बुलाता है, ठीक है। ये 3 बंदे हो गए, और यहाँ पे बैठता है एप्लीकेंट, जो भी यानी इंटरव्यू देने वाला होता है, ठीक है। कैंडिडेट यहाँ बैठ गया। सबसे पहले तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना जाते हुए उनके पास, ठीक है। बहुत ही पोलाइट बंदे होते हैं, पीपीएससी का मेंबर भी और बाकी 2 बंदे भी होते हैं, बहुत ही पोलाइटली आपका इंटरव्यू लेते हैं वो लोग, ठीक है। जो भी बात होती है बिल्कुल परेशानी होना, पहले लोगों की टांगें कांप रही होती है इंटरव्यू से पहले, इस तरह की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत ही पोलाइट तरीके से मेंबर बोलता है, जैसे बिल्कुल घर वाला माहौल है, ठीक है। और जो भी और इसके बाद अब दूसरा सवाल पूछता है मार्क डिवीजन क्या है। मार्क्स डिवीजन में पीपीएससी के मेंबर के पास होते हैं 50 मार्क्स, ठीक है। टोटल 100 नंबर का होता है इंटरव्यू। 50 मार्क्स ये देता है, 25 मार्क्स आपको देता है डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव, 25 मार्क्स आपके होते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास, ठीक है। तो ये टोटल 100 नंबर हो गए। 100 में से मैक्सिमम आप 85 90 तक भी ले सकते हैं। अच्छा, अब हम स्पेसिफिकली आए थे ओसी के लिए। आप पूछें क्या पूछना चाह रहे हैं इसके लिए। सर जब एंटर होना है कमरे में, ऑफिस के अंदर एंटर हो गए हैं, तो जाते के साथ ही बैठ जाने की डीआर आपसे पूछता है बेसिकली कि जो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव है वो ज़ाहिर बात डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही सवाल पूछेगा। अब लाहौर हाई कोर्ट का इंटरव्यू तो वो लाहौर हाई कोर्ट से मुतल्लिक आपसे सवाल पूछेगा कि लेट से लाहौर हाई कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये लाजमी पूछेगा। लाहौर हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कब हुआ? 1866 में। 1866 में ये इस्टेब्लिश हुआ लाहौर हाई कोर्ट, ठीक है। फिर वो आपसे पूछेगा लाहौर हाई कोर्ट का पुराना नाम क्या था, ठीक है। वो पूछेगा लाहौर हाई कोर्ट का पुराना नाम क्या था। लाहौर हाई कोर्ट का पुराना नाम था चीफ कोर्ट ऑफ पंजाब, चीफ कोर्ट ऑफ पंजाब, ठीक है ना। ये भी चीज़ आपने जहन में रखनी है,
ठीक है। चीफ कोर्ट ऑफ पंजाब इसका पुराना नाम है, लाहौर हाई कोर्ट का। जी सर। और पूछें, क्या पूछना आपने? सर इसके बेंचेस के वाले के भी सवाल अच्छा, है? इसके बेंचेस होते हैं, लाहौर हाई कोर्ट के 5 टोटल बेंच हैं, ठीक है। एक प्रिंसिपल सीट है इसकी लाहौर में, जिसे कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट, LHC लाहौर, ठीक है। फिर इसका हर जो सूबा है, एक इसका बहावलपुर में बेंच है, या कह लो 4 कैपिटल सिटीज़ में इसके बेंच हैं, ठीक है ना। बहावलपुर बेंच हो गया, रावलपिंडी बेंच हो गया, इसके अलावा सर ये पूछना था, ये जो रावलपिंडी बेंच के अलावा सर एक मुल्तान बेंच है। मुल्तान बेंच हो गया। बस। अच्छा सर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है ये क्या सवाल पूछा? सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बेसिकली अब जैसे ऑफिस कोऑर्डिनेटर की जॉब है, ठीक है ना। ये बेसिकली ज़्यादातर आप यही समझ लें कि ऑफिस कोऑर्डिनेटर का काम होता है, असिस्टेंट और जेसी की मिला के जो जॉब होती है, ठीक है ना। ज़्यादातर काम इसका कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। कंप्यूटर से रिलेटेड काम होता है इसका। कंप्यूटर में ज़्यादा ये होगा, नोटिंग ड्राफ्टिंग वगैरह आप करवा लेंगे, ठीक है, या रिकॉर्ड मेंटेन करवा लेंगे। जो भी काम वो करवाएंगे, वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अब आपसे इसीलिए कंप्यूटर के रिलेटेड सवाल पूछेगा, ठीक है। वो आपसे वर्ड एक्सेल के सवाल पूछ सकता है, पावर पॉइंट के सवाल पूछ सकता है, बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट आती है कि नहीं कंप्यूटर पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, ये पूछ सकता है। शॉर्टकट कीज़ आपसे पूछ सकते हैं, ये सारी चीज़ आपसे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पूछेगा। और ये जहन में रखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड ही सवाल पूछेगा। इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर की बुक भी पढ़ के जाएँ, अच्छा, ठीक है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ही बेसिकली इसमें ज़्यादा सवाल पूछेगा। मेंबर और DR से रिलेटेड इतने सवाल ही कोई नहीं है इस इंटरव्यू में। ठीक हो गया, ठीक है। और पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा सर, इसके बाद जब इंटरव्यू का एंड हो जाएगा, इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा, तो इंटरव्यू के खात्मे पर इजाज़त लेकर जाना पड़ेगा कि वो खुद ही आपको कह देंगे उठ के चले जाइए? नहीं, वो खुद भी मुस्कुरा के आपसे कहते हैं, आप खुद भी पूछ सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा जब इंटरव्यू ख़त्म होता है, ठीक है। या ज़्यादातर तो वो खुद ही आपको कहते हैं कि ठीक है आप जा सकते हैं। वो इतना मसले वाली बात नहीं, आपको खुद समझ आ जाएगी। सर अंदर जब उधर एंटर होना है रूम में, पूछना ये था सर कि डॉक्यूमेंट्स आपने इधर ये तीनों जो ऑफिसर्स बैठे होंगे उनको दिखाने हैं? नहीं, जब आपकी डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी बार हो जाएगी ना, तो वो खुद आपकी एक फ़ाइल मेंटेन करके, अच्छा, खुद फाइल बना के, जिसमें आपके मैट्रिक और इंटर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह, वो सब उस फाइल में लगा के मेंबर की टेबल पे यहाँ पड़ी होगी फाइल। अच्छा, मेंबर के सामने। यानी कि आपने अंदर जाके फाइल वगैरह, यानी आपको जो चीज़ें आपने बाहर दी हैं ना, वो आप समझ लें मेंबर की टेबल पे पहुँच चुकी है आपके आने से पहले। ठीक हो गया, ठीक है। और जब एंटर होना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। उनसे जाते ही सलाम करना, मैं आई कम इन करके गेट दरवाज़ा खोलना है रूम का उनके, उनसे जाते ही सलाम करना, लाउडली के तीनों को आवाज़ चली जाए, वो खुद आपको बैठने की इजाज़त दे देंगे, ठीक है। परेशान नहीं इसमें होना। सर एक और सवाल, जी, मोबाइल फ़ोन अलाउ होंगे? मोबाइल फ़ोन अलाउ तो नहीं है, वो नीचे जमा करवा देते हैं। मोबाइल फ़ोन आप लेके ज़रूर जा सकते हो। अच्छा, तो वो नीचे जमा हो जाएगा, ठीक है, जो उनका इन्फॉर्मेशन काउंटर है, वापसी में आपको मिल जाएगा। 10 बजे इंटरव्यू का टाइम है। जी। कितनी देर पहले अंदर जाना पड़ेगा? 10 बजे हैं, तो अगर आपको 10 बजे बुलाया तो आप 9 बजे तक चले जाएं। अच्छा, ठीक है ना। कुछ भी नहीं जाके करना आपने वहाँ पे। इन्फॉर्मेशन पे सबसे पहले जाना, मोबाइल जमा कराना है, वो आपको एक नंबर इशू कर देंगे, सही, ठीक है। नंबर लेके आपको ऊपर भेज देंगे, मेंबर का जो स्टाफ बैठा हुआ है, अच्छा, वो आपके डॉक्यूमेंट चेक कर लेगा। फिर 10 वाइज आपकी जो भी यानी नंबर बनता है उस हिसाब से आपको अंदर बुला लेंगे। ठीक है सर। अच्छा सर, ये नंबर जो बनता है अपना इंटरव्यू के लिए, ये आपका रोल नंबर के हिसाब से होगा कि पहले आए पहले पाएँ के बुनियाद पर, यानी कि जो पहले आ गया उसको भेज? नहीं, चाहे आप लेट भी हो ना, वो उन्होंने पहले ही लिस्ट बनाई होती है कि इस नंबर पे इसको भेजना है। अच्छा, वो आपके रोल नंबर वाइज या जो भी उनका तरीका है, अल्फ़ाबेटिकली भी करते हैं, रोल नंबर वाइज भी करते हैं, लेकिन ये किसी को बताते नहीं है। अच्छा, कि किस मेंबर के बाद इंटरव्यू, वो आपको सुबह ही डिसाइड करते हैं वो खुद भी। अच्छा, और आपको भी सुबह ही पता चलेगा कि किस मेंबर के बाद इंटरव्यू है। अच्छा, ठीक है ना। वो अल्फ़ाबेटिकली उनके सिस्टम में जनरेट होती है कि इस बंदे को वहाँ भेजना है, नाम के हिसाब से भी कर लेते हैं, रोल नंबर के हिसाब से भी। ठीक होगा, ठीक है। तो सर ये जो अपना PPSC का मेंबर बैठा होगा, जो सीनियर मेंबर होगा, ये भी कोई सवाल कर सकता है? मेंबर ज़्यादातर ना आपसे जनरल नॉलेज या आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से सवाल करता है। अच्छा, ठीक है। सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ सवाल नहीं पूछेगा, बहुत ही होगा तो आपकी डिग्री से रिलेटेड थोड़ा पूछ लेगा, अगर आपने डिग्री शो कराई है। अच्छा, ठीक है। अगर आपने सिर्फ इंटर तक शो कराया तो वो इंटर तक ही रहेगा।
कि ठीक। कैसा पढ़े है, कैसे मार्क्स हैं, यानी जनरल डिस्कशन मेंबर करता है। अगर सर इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है इंटर की, अगर कोई ग्रेजुएशन की अपनी डिग्री ले जाता है साथ में, ग्रेजुएशन की डिग्री ले जाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो ना उनका स्टाफ आपसे रिसीव ही नहीं करेगा वो डिग्री, अच्छा वो बाहर ही आपको वापस कर देंगे। उसको ले जाने का फ़ायदा नहीं, जो जहाँ तक आपसे मांगी गई है बस वहाँ तक आपने डिग्री उन्हें देनी। ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है। और 2 सेट आपने लेके जाने, उनकी फ़ोटोकॉपियाँ सारी करा के उसमें अटेस्टेड। सर क्या क्या होगा? जो जो डॉक्यूमेंट्स का जब आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी ना, लेटर में सारा कुछ लिखा होगा जो जो आपने लाना है। अच्छा ठीक है। ठीक है सर। और कोई चीज़ आपने पूछनी है? सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का ये, आप ये सोच लो, अगर कंप्यूटर से रिलेटेड इंटरव्यू है ना आपका, आपको खुद पता होना चाहिए यार ये पोस्ट इस स्पेसिफिकली है। ज़्यादातर डाटा एंट्री ऑपरेटर जो होता है, जेसी होता है, असिस्टेंट होता है, सर्विस सेंटर ऑफिशियल हैं, ये सब की जॉब जो है ना कंप्यूटर से रिलेटेड होती है। ठीक है। ठीक है सर। तो ज़्यादातर इसमें MS वर्ड के सवाल पूछ लेता है आपसे, MS एक्सेल के पूछ लेगा, ठीक है। और पावर पॉइंट के पूछ सकता है। ठीक है। इसमें शॉर्टकट कीज़ भी आ जाती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, उन्होंने कंप्यूटर भी रखा होता है बाद का ना, साइड वाली टेबल पे कंप्यूटर भी साथ वाली टेबल पे रखा होता है। वो आपसे कुछ परफॉर्म भी करा सकते हैं, आपको एक शीट दे सकते हैं कि इस तरह का टाइटल होना चाहिए, ये सब टाइटल होना चाहिए, ये सवाल है, इनको इसी तरह से आपने ना कंप्यूटर में उन्हें करके दिखाना है। वो उस टाइम भी आपको चेक कर सकते हैं, कंप्यूटर उनके पास पड़ा होता है। ठीक हो ठीक है। ये बहुत हमने ज़्यादा ग्रिप आपकी इसी चीज़ पे होनी चाहिए कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो सवाल है। ठीक है। और हाई कोर्ट से मुतल्लिक आपने सारा पढ़ के जाना है कि कब इस्टेब्लिश हुआ, कितने बेंचेस हैं, इसको पहले क्या कहते थे, कितने जजेस की तादाद कितनी है, जजेस की रिटायरमेंट एज कितनी है। ठीक है। ठीक है सर। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आपसे डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव सवाल पूछ सकता है। ठीक है सर। ठीक है। ख़ास तौर पे अगर आप एम्प्लॉई हैं, अगर हाई कोर्ट के पहले से सर्विस कोटा का इंटरव्यू देने लगे, फिर तो बहुत ही ज़रूरी वो आपसे ज़्यादातर डिपार्टमेंट से मुताबिक ही सवाल पूछेगा कि आपकी इतनी सर्विस थी, आपने इस सर्विस में क्या क्या काम किया है, किस तरीके से किया है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी चीज़ों पर ग्रिप होनी चाहिए, और हाई कोर्ट की मुताबिक हाई कोर्ट की हिस्ट्री पर ग्रिप होनी चाहिए कि क्या है, क्यों है, क्या इसके फंक्शंस हैं। ठीक है। ठीक है। और इसका चीफ जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीफ जस्टिस आजकल कौन है। ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, पहला चीफ जस्टिस कौन था। ठीक है। शॉर्टेस्ट कौन था। अच्छा। ये चीज़ें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें पता होनी चाहिए। ठीक है। ठीक हो गया। यही बेसिक सवाल होते हैं, ज़्यादा इससे हट के नहीं पूछता। और इस चीज़ से आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना कि आपसे कोई इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। ये सब बात नोट कर लें, 16 स्केल तक के इंटरव्यू में PPSC कोई इंग्लिश में आपसे सवाल नहीं पूछता, उर्दू में सवाल पूछेगा। बिल्कुल किसी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उर्दू में बिल्कुल रिलैक्स होकर उन्हें जवाब देने। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन भी आपने उर्दू में देना, उर्दू में ही वो पूछता है मेंबर आपसे। ठीक है। ठीक है। इतनी सी चीज़ है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तो आपका इंशाल्लाह 90+ स्कोर होगा। लिबास के मामले में सर क्या कहेंगे आप? लिबास क्या करेंगे? लिबास आप कह लो कि पैंट कोट ही बेहतर रहता है लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए भी कोई डिसेंट सा सूट होना चाहिए, अच्छा। ज़्यादा वल्गर ना हो। ठीक है। सर अगर कोई सादा ज़्यादा सूट चमकते हुए कलर ना हो। ठीक कमीज है। सलवार पहन सकते हैं? कमीज शलवार अगर आपने पहनना है तो ऊपर वेस्ट कोट पहनिए। ठीक है। अच्छा। इस तरह कर लें, ठीक हो गया। ये हो सकता है। अच्छा। वैसे पाबंदी कोई नहीं है स्पेसिफिकली, बट डिसेंट ड्रेस आपका होना चाहिए। हेयर कटिंग वगैरह आप करा जाएँ, शेव वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए। कटिंग छोटी होनी चाहिए कि नॉर्मल? बस करवा लें जितनी आपको सूट करती है, अच्छा। नॉर्मल डिसेंट लगनी चाहिए। ठीक बस है। ठीक हो। और कुछ आप पूछ बस हाँ पहुँच दिया हुआ है ना, हाँ पहुँच गया है। मैंने 18 स्केल के इम्तिहान दिए।